Hello बच्चों, let's see this question and here this question say one final test of the free and fairness of the election lies in the outcome itself. Justify the statement with the help of outcome of the India's election. यानी कि क्वेश्चन कह रहा है आपसे फ्री और फेयर इलेक्शन तो होते ही हैं इंडिया में, लेकिन फ्री और फेयर जो इलेक्शन होते हैं उसको जस्टिफाई कौन करता है? इंडिया का रिजल्ट का, इंडिया के इलेक्शन का जो आउटकम निकल के आता है वो खुद अपने आप में बता देता है कि इलेक्शन फ्री और फेयर तरीके से हुए हैं। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है, आपको उसको जस्टिफाई कराना है। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ आउटकम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं उसका जो परिणाम निकल के आता है, जो आउटकम निकल के आता है, आपको उस आउटकम की इम्पोर्टेंस बतानी कि कैसे वो आउटकम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, द आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शन स्पीक फॉर इटसेल्फ, यानी कि जो आउटकम आता है इंडिया का वो अपने बारे में खुद ही बताता है कि हाँ मैं बिल्कुल सही तरीके से निकल के आया हूँ। अब क्या है वो ऐसी बात, आउटकम की इम्पोर्टेंस क्या है तो वो देखते हैं। द रूलिंग पार्टीज routinely lose election in India both at सेंटर लेवल और स्टेट लेवल। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसका मतलब ये है कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो रूटीनली क्या होता है, लूज कर जाती है इलेक्शन में, यानी कि हार जाती है। ज़रूरी नहीं कि अगर एक पार्टी जीती हुई है तो वो लंबे समय से वो जीती रहेगी, नहीं ऐसा नहीं है। एक बार जीत गई, 2 बार जीत गई, 3 बार जीत गई, 4th टाइम वो हारेगी ही हारेगी। तो इससे पता लगता है कि फेयर तरीके से इलेक्शन होते हैं। अगर फेयर तरीके से इलेक्शन नहीं होते तो पार्टी कभी जीत हारती ही नहीं, लगातार जीतती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग जब भी इलेक्शन के आउटकम देखते हैं तो देखते हैं कि जो पार्टी लास्ट टाइम जीती थी वो इस बार हार गई है। तो इससे पता लगता है कि इलेक्शन बिल्कुल सही तरीके से हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैंडिडेट हु आर नोन टू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोज विद क्रिमिनल, ये एन है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्रिमिनल कनेक्शन ऑफ्टन लूज इलेक्शन। कई बार क्या होता है रिजल्ट में निकल के आता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन जीतने के लिए, वोट्स को खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया था और वो पार्टी जिसके कैंडिडेट का बहुत ही पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है वो भी कई बार हार जाती है। तो इससे पता लगता है कि इलेक्शन बिल्कुल सही तरीके से हुए थे, तभी तो वोट नहीं बिके। ठीक है, तभी तो कोई वोटर जो था उन्होंने खराब क्रिमिनल लोगों को वोट नहीं दिया। तो जो आउटकम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बता देता है कि जनता जनार्दन क्या चाहती है, यानी कि जो वोटर्स हैं वो एक्चुअली में चाहते क्या हैं, वो किस पार्टी को चाहते हैं, वो कैसा रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं, ये आउटकम में निकल कर आ जाता है। ठीक है, आउटकम ऑफ इंडियाज़ इलेक्शन आर इम्पॉर्टेंट, आउटकम जो होते हैं इंडिया के वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं एज दे रिप्रेजेंट पीपल वर्डिक्ट, यानी कि वो जनता की जो आवाज़ होती है, इन लोगों की जो आवाज़ होती है, वोटर्स का जो मत होता है, जो उनका मानना होता है, जो उनकी चॉइसेस होती हैं, ये आउटकम्स उसको दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंडिया के इलेक्शन में। ठीक है, इंडिया के जो भी इलेक्शन सिस्टम होता है उसमें रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं, आउटकम बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि वो सच्चाई को बिल्कुल साफ सामने ला कर रख देते हैं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि जिसने भले ही गलत काम किया हो लेकिन इलेक्शन अगर फेयर तरीके से हुए तो वो ज़रूर हारेंगे। ठीक है, और जो रूलिंग पार्टी है वो भले ही कितना भी लंबे समय से काम कर रही हो लेकिन एक ना एक दिन वो ज़रूर हारेंगी, रूटीनली हमेशा वो नहीं जीत सकती हैं। तो इससे पता लगता है कि आउटकम जो है वो बहुत मैटर करते हैं एक इलेक्शन को फेयर ठहराने में। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।